वेलकम बैक स्टूडेंट। और अब हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के नाम होते हैं साउंड वेव्स को, उसी को हमने एज अ टाइप्स ले लेना है। ठीक है, क्लियर? पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट ये हमारे पास कि जो साउंड वेव है वो रेफरेंट हो रहा होता है, डिपेंड हो रहा होता है। कि हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट करो मैं एक आवाज़ सुन रहा हूँ तो मैं उसका क्या एक रेफरेंस पॉइंट है और मैं देखूंगा कि साउंड के अंदर उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी पिच क्या है, लाउडनेस क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है। तो उसकी बुनियाद पे यानी कि वो क्या हो रहा है, वो डिपेंड हो रहा है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम ये कहते हैं कि यार ये ज़रा प्लेजेंट है या ये अनप्लेजेंट है, खुशगवार है ना खुशगवार है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए रेफरेंस पॉइंट, अगर मैं हूँ तो मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए वो क्या है, वो डिपेंडेंट है। रेफरेंस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो डिपेंड हो रहे हैं कि जो भी उसको सुन रहा है उस पर वो डिपेंड हो रहा है। क्लियर? वेरी इजी पॉइंट। ठीक है, फिर हमारे पास जिस तरह के अगर एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ तो या तो हमें वो क्या होगा, वो जो वॉइस है अगर उसकी पिच सही नहीं है, फ्रिक्वेंसी ठीक नहीं है, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम कहेंगे वो जो हमारे पास साउंड है, ठीक है, वो क्या है, वो अनप्लेजेंट है, ना खुशगवार है। और अगर वो प्रॉपर एक रिदम में चल रहा होगा तो हम कहेंगे वो एक खुशगवार हमारे पास साउंड है। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास कुछ सॉफ्ट होती है, ठीक है, हमारे पास साउंड कुछ हार्ड होती है जो चुभती है हमारे कानों में। और इस तरह हमारे पास कुछ म्यूजिकल साउंड्स होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास नॉइज़ होता है, जैसे ट्रैफिक का नॉइज़ अगर हम देख लें, ठीक है, और साइलेंसर्स के जो नॉइज़ होते हैं। क्लियर? तो बहुत इजी है ये हमारे पास ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास ये, तो इन्हीं चीज़ों को हमने जो है जनरल, इन्हीं सब को जो है हमने दो कैटेगरी में, इनके जो मेन टाइप्स हैं इन्हीं की बुनियाद पे हमने दो हिस्सों में डाल दिया। पहले हमारे पास जो है वो एक रिदम में जा रहा है, तो रिथमिक हमारे पास क्या हो रहा है साउंड, और दूसरा हमारे पास नॉन रिथमिक है, यानी कि उसमें कोई रिदम नहीं हो रहा। तो अगर मैं जो रिदम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, रिथमिक जो हमारे पास साउंड होगा वो क्या होगा, प्रॉपर देखो यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है रिथमिक की, वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो देखो प्रॉपर एक एम्पलीट्यूड के साथ जा रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ जा रहा है। और जो नॉन रिथमिक है उसमें क्या हो रहा है, देखो टेढ़ा मेढ़ा, यानी कभी क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, ठीक है, तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है। तो इस तरह की आवाज़ जो नॉन रिथमिक होता है, ये नॉइज़ होता है, ये हमारे कानों को चुभता है। लेकिन जो प्रॉपर रिदम से चल रहा होता है वो प्लेजेंट साउंड होती है हमारे पास, ठीक है, वो खुशगवार होती है, वो सॉफ्ट साउंड्स होती है हमारे पास। क्लियर? ओके, अब हमने यहाँ पे ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ पे कि जो इंसान है, ह्यूमन एयर, वो कितना रेंज की फ्रिक्वेंसी में आवाज़ सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से पहले हम नहीं सुन सकते, और 20 हमारे पास 20,000 के बाद हम जो है जो आवाज़ होते हैं वो नहीं सुन सकते, ठीक है। और जो 20 हर्ट्ज से नीचे जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होते हैं उसको हमने एक नाम दिया हुआ है, और वो हमारे पास है इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो ये हमारा, और अब बताओ कि जो इंफ्रासोनिक वेव्स है इसके इस्तेमालात क्या है, यूजेस बताने हैं। तो जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती है वो हम अगर हमने कहीं पे पेट्रोलियम देखना हो या अर्थक्वेक की हमने डिटेक्शन करनी हो कि अर्थक्वेक आ रहा है या फिर यहाँ पे पेट्रोलियम है या नहीं है, तो ये इंफ्रासोनिक वेव्स हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? तो यूजेस भी बता दिए मैंने कि हम इसमें क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं, किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं हम कहीं पे अगर हमने पेट्रोल वगैरह देखना हो, ठीक है, कि यहाँ पे पेट्रोल है या नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, अर्थक्वेक की हम डिटेक्शन करते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है या नहीं आ रहा, अर्थक्वेक। ओके, अच्छा, तो ये इसलिए हम यूज़ करते हैं इंफ्रासोनिक वेव, वेरी इजी। और अगर मैं देखूं जो 20,000 से अबव अगर मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, ठीक है, तो उसको हम साउंड वेव होती है, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो इससे अबव हो रहा है, या वो क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनिक वेव। अब अल्ट्रासोनिक वेव के जो अगर मैं यूजेस बताऊं तो ये हम मेडिकल की फील्ड में यूज़ करते हैं। अगर हमने ये देखना हो कि ऑर्गन अंदर से डैमेज है, ठीक है, या ऑर्गन की हमने पिक्चर लेके देखनी हो कि वो किस कंडीशन में है, तो ये मेडिकल फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। फिर ये नेविगेशन सिस्टम के लिए भी यूज़ होता है, ओके, नेविगेट करने के लिए अगर कहीं आगे से ऑब्स्टिकल आ रहा है या नहीं आ रहा, हम इस वेव को फेंकते हैं और वहाँ पे वो टकरा के वापस आ जाते, तो हमें पता चल जाता है कि आगे कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है, तो हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम इस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव वाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको देख लो। जो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है बुक में कि जो कुछ हमारे पास मछलियाँ जो हुए हैं वो क्या करती है, वो 60 हर्ट्ज तक सुनती है मिनिमम,
ठीक है, उनकी रेंज 60 हर्ट्ज तक ही है, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने उस वेल का नाम नहीं बताया हुआ, तो वो ब्लू वेल्स होती है जो 60 हर्ट्ज तक बहुत कम है, यानी कि ये उतनी फ्रिक्वेंसी सुन सकती है, मतलब कम आहट भी सुन लेगी, ठीक है। और हमारे पास जो डॉल्फिन्स जो होती है, हमारे पास जो फिश होती है वो 200,000 जो है हर्ट्ज हमारे पास क्या कर सकती है, सुन सकती है, यानी कि ये अपनी फ्रिक्वेंसी को, इस कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है यानी कि सुनने की वो है कि इसी के ज़रिए क्या कर सकती है, अपने शिकार को भी ढूंढ सकती है, ठीक है, क्योंकि इसकी सुनने की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो बहुत दूर तक सुन सकती है। इस तरह हमारे पास कुछ जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो भी हमारे पास अगर दो किस्म के चमगादड़ है, एक मेरे पास है माइक्रो बैट्स और दूसरा है मेरे पास मेगा बैट्स, ठीक है। तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 100,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। और ये अपने इको से ही, ठीक है, इसी के ज़रिए जो है क्या कर रहा होता है, आगे ऑब्स्टिकल के साथ जो है ये अपनी साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसको टक्कर के वापस आता है, तो उसको पता चल जाता है कि आगे हमारे पास कोई शिकार है या आगे ऑब्स्टिकल है, और ये अपने इको के ज़रिए ही क्या करता है, अपना रास्ता तलाश करता हुआ जाता है, ठीक है। जो मेगा बैट्स होता है ये मेरे पास 5000 हर्ट्ज से लेके 100,000 हर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये बहुत आज का हमारे पास आसान टॉपिक था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा। मैं जस्ट जल्दी से समराइज कर देता हूँ। हमारे पास डिफरेंट नेम है साउंड्स के, ठीक है, और उसी की बुनियाद पर हमने उसकी टाइप्स बना दी। फिर जो हमारे पास साउंड होता है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ, मेरे पे डिपेंड कर रहा होगा, मैं देखूंगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के मैं वो बता रहा हूँ कि वो अच्छी आवाज़ है, खुशगवार है या नाखुशगवार है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो इसी की बेस पे हमने इसकी दो कैटेगरी बना दी। जो मेन जो टाइप्स है वो दो है, एक रिथमिक है और एक नॉन रिथमिक है। जो रिदम वाली जो साउंड होते हैं वो प्रॉपर एक फ्रिक्वेंसी, प्रॉपर एक एम्पलीट्यूड से जा रहा था। जो नॉन रिथमिक होता है वो ऊपर नीचे कभी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, नॉइज, ट्रैफिक नॉइज होता है, ठीक है, वो इस तरह के हमारे पास साउंड होता है। फिर ये ऑब्जेक्टिव वाइज हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाइज से देख लेना। ओके, क्लियर है? ओके, हैशटैग पीस। और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। अल्लाह हाफिज़।